कॉन्स्टिपेशन या कब्ज एक कॉमन डाइजेस्टिव इशू है जिसमें कि या तो इनफ्रीक्वेंट स्टूल होते हैं या स्टूल पास करना डिफ़िकल्ट होता है या इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट होती है। और इसमें अगर वीक में 3 दफ़ा या उससे कम स्टूल पास होता हो तो वो कॉन्स्टिपेशन के ज़ुमरे में आता है। या स्टूल पास करते हुए स्ट्रेनिंग करनी पड़े या ये फीलिंग हो कि जैसे कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं हुई है, तब भी हम उसे कब्ज़ ही कहेंगे। कब्ज़ के सिम्पटम्स अगर देखें तो उसमें इनफ्रीक्वेंट स्टूल्स होते हैं और बहुत कम स्टूल पास करता है पेशेंट, यानी कि वीक में 3 दफ़ा या उससे कम स्टूल पास करता है। फिर स्टूल जो है वो हार्ड होता है और इसके अलावा लंपी स्टूल होता है, हार्ड और लंपी स्टूल। फिर उसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और उसमें फीलिंग होती है जैसे उसने स्टूल कंप्लीट पास नहीं किया। उसके एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट रहती है और ब्लोटिंग रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, उसे भूख नहीं लगती है, भूख उसकी कम हो जाती है। फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसको बैड ब्रेथ का मसला शुरू हो जाता है, उसके सांस में बदबू आना शुरू हो जाती है। क्रॉनिक केसेस में ऐसा होता है। अगर उसकी कॉजेज़ को देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन की कॉज में लो फाइबर डाइट का इनटेक, ये एक कॉज है कि लोग जो है वो ऐसी डाइट लेते हैं कि जिसमें कम फाइबर होता है, इनसफिशिएंट वाटर इनटेक होता है उनका, फ्लूइड बहुत कम लेते हैं। फिर उनकी एक्टिविटी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसमें बहुत या तो कम होती है या फिर सिरे से होती ही नहीं है। फिर वो ये इग्नोर कर देते हैं कि जब बॉल मूवमेंट होती है तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं या वो उस वक़्त स्टूल पास करने के लिए नहीं जाते। ऐसी सूरत में उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना शुरू हो जाती है। अगर मेडिकल कंडीशंस देखी जाएँ तो हाइपोथायरायडिज़्म के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है, डायबिटीज़ में कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है, आईबीएस में जहाँ डायरिया फ्रीक्वेंट होता है तो बाज़ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जैसे एमएस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या पार्किंसंस डिजीज़ हो गई, इसमें अक्सर कॉन्स्टिपेशन होती रहती है। कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं कि जिनके यूज़ से कॉन्स्टिपेशन का एहतमाल रहता है। मसलन ये कि कुछ पेन किलर्स लेने के बाद, पेन किलर्स में ख़ास तौर पे ओपियोइड्स लेने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। फिर एंटासिड्स लेते हैं तो आजकल बहुत आम है कि जी हार्ट बर्न हुआ, थोड़ा-सा जलन शुरू हुई तो आप कोई ना कोई एंटासिड ले लो। तो एंटासिड लेने से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। एंटी डिप्रेसेंट जो लोग लेते हैं उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहती है। आयरन सप्लीमेंट लेने वाले पेशेंट्स को भी कॉन्स्टिपेशन रहती है। और अगर इनके दूसरे फैक्टर्स देखे जाएं तो एंजाइटी और स्ट्रेस जिसको भी होगा उसमें कॉन्स्टिपेशन या डायरिया का उसका ये प्रॉब्लम ज़रूर रहेगा। अगर एज ज़्यादा है तो जैसे-जैसे एज डेवलप होती जाती है तो आपके इंटरनल मसल्स जो हैं वो वीक होते जाते हैं, आपकी इंटरनल लाइनिंग्स जो हैं वीक वीक होती जाती हैं, तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन होने का अंदेशा होता है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कुछ लोगों को ट्रैवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए
पानी चेंज करने से, हवा चेंज होने से कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है। अगर इसकी हम तदाबीर देखें कि क्या ऐसी डाइट ली जाए कि जिससे कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सके, तो उसमें हाई फाइबर फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। हाई फाइबर डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप होल ग्रीन व्हीट लें, ब्रान लें, ओट्स लें, आप फ्रूट्स में एप्पल्स लें, आप पियर्स लें, पपाया लें, प्रून्स लें, फिग्स लें। आप अंजीर तो अक्सर लोग लेते हैं इस वजह से ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अ, ये एक बेहतरीन तरीका है कॉन्स्टिपेशन से बचने का। वेजिटेबल्स में अगर देखें तो स्पिनच लेने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। कैरेट यूज़ करने से, चिकपीस से भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। फ्लैक्स सीड से, चिया सीड्स लेने से भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। योगर्ट लेने से, प्रोबायोटिक्स लेने से कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। और प्लेंटी ऑफ वाटर लेने से, वाटर का इनटेक इतना होना चाहिए कि आपके 8 से 10 गिलास डेली के आप लें, तो फिर कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। आपको प्रोसेस्ड फूड्स से अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड अक्सर यूज़ होता है और यही जो है बायस बनता है कॉन्स्टिपेशन की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इससे इसके अवॉइड करने से उनसे बचा जा सकता है। एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी चाहिए। और फिर फ्राइड और फैटी फूड को अवॉइड करना चाहिए। रेड मीट नहीं लेना चाहिए। कैफीन और अल्कोहल कंटेनिंग चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। इसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज़ होती हैं और बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं, उनमें नक्स वोमिका बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, जो ऐसी कॉन्स्टिपेशन में ली जाती है जहाँ पे फ्रीक्वेंट और इनइफेक्चुअल अर्जिंग हो रही हो, लेकिन प्रॉपरली स्टूल पास ना कर रहा हो पेशेंट, या उसकी सेडेंट्री लाइफ है, स्ट्रेस्ड लाइफ है और ओवरवर्कड इंडिविजुअल है। ऐसी सूरत में नक्स होम्योपैथा को प्रेफर करना चाहिए। अगर ओवर ईटिंग हो गई है, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है या स्टिमुलेंट्स ले लिए हैं और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हुई है, तब भी नक्स वोमिका इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ब्रायनिया एल्बा यूज़ करवाते हैं कि जो हार्ड स्टूल में दी जाती है, जहाँ स्टूल बहुत डिफ़िकल्टी के साथ पास हो रहा हो, माउथ की ड्राइनेस हो और एक्सेसिव थर्स्ट हो। ऐसी सूरत में बहुत इफ़ेक्टिव है ब्रायनिया एल्बा। एल्यूमिना को यूज़ किया जाता है, जिसमें कि स्टूल पास करने की पेशेंट में डिज़ायर नहीं होती है और कई दिन गुज़र जाते हैं वो स्टूल पास नहीं करता। और सॉफ्ट होता है अगर स्टूल, तो वो भी डिफ़िकल्ट स्टूल होता है, वो डिफ़िकल्टी से पास करता है। तो ऐसी सूरत में एल्यूमिना यूज़ करवाई जाती है। एल्डरली पेशेंट और इन्फेंट्स में भी ज़्यादातर एल्यूमिना को यूज़ करवाते हैं। ओपियम एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसको कॉन्स्टिपेशन में अक्सर यूज़ करवाया जाता है और इसके बेहतर रिजल्ट्स हैं। जहाँ पे सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो और कोई अर्ज ना हो और स्टूल काफ़ी हार्ड हो और वो बॉल्स की सूरत में हो रहा हो, जैसे शीप डंग होती है उस तरह से पास हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में ओपियम को दिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन ऐसी कि जिसमें एनल स्फिंक्टर में स्पाज्म हो गया हो कॉन्स्टिपेशन में, वहाँ पे सिलिशिया को यूज़ करवाते हैं। और स्टूल अगर पार्शली एक्सपेल हो और फिर दोबारा से जो है वो रिट्रैक्ट हो जाए, तो ऐसी सूरत में सिलिशिया इज़ द बेस्ट मेडिसिन। पेशेंट अगर चिली हो, शाई हो, कॉन्स्टिपेशन भी हो उसे, तो ये फिर कंफर्मेटरी है कि उसको सिलिशिया उसके लिए द बेस्ट मेडिसिन है। इसी तरह से लाइकोपोडियम को यूज़ करवाया जाता है वहाँ जहाँ पे फ्लैचुलेंस हो, जहाँ पे ब्लोटिंग हो, जहाँ पे डिस्टेंशन हो,
और इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हो, वहाँ पे लाइकोपोडियम को यूज़ करवाते हैं। अगर राइट साइडेड कंप्लेंट्स हों और शाम के टाइम 4 से 8 बजे के दरमियान उसे कंप्लेंट्स बढ़ जाती हों, ब्लोटिंग बढ़ जाती हो, दूसरे प्रॉब्लम बढ़ जाते हों, तो ऐसी सूरत में लाइकोपोडियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। याद रखिए कि कॉन्स्टिपेशन को मदर ऑफ ऑल डिजीज़ेज़ कहा जाता है और इसकी वजह से बहुत सारे और प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि हेमरॉइड्स, पाइल्स है, इसके अलावा फिशर्स हैं, इसके अलावा फिस्टुला का प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत सारे आप प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन का बहुत ख्याल रखा करें और इसके ज़्यादा ख्याल रखने से बहुत सारे मसाइल से, बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा जा सकता है।